इन्फोर्समेंट ईडी क्या होती है? जैसे हमने कोई ऐसी संपत्ति अर्जित कर ली जो टैक्स चोरी करने के उद्देश्य के लिए ही बनाया गया था। तो जब कभी हम टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से कुछ ऐसी संपत्ति खड़ी कर लेते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, महल खड़ा कर लेते हैं जो केवल और केवल टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, तो उसे कहते वो उसकी जांच कौन करती है? ईडी करती है, प्रवर्तन निदेशालय। कौन करती है? ईडी या प्रवर्तन निदेशालय करेंगे। सर एक सर अगर पूरा पैसा खत्म कर देंगे तो इनकम टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। फिर आपके ऊपर ईडी छापा मारेगी कि खत्म कैसे किया रे तुम पूरा। समझा गया? अगर इनकम टैक्स में ऊपर नीचे होता है ना, ईडी छापा मारती है, तो चाहे खत्म कैसे कर दिया। अब इसके ऊपर देखिए ईडी समझ में आया कि नहीं आया? ईडी छोटे मोटे लोगों पे नहीं मारती है छापा। मान के चलिए आपने 10 करोड़ कमाया, 10 करोड़ खर्चा हो गया, इनकम टैक्स कहेगा हम टैक्स कहाँ से लेंगे, पूरा खर्चा कर दिया। तब ईडी को बोलेगा पता करिए, तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को बोलेगा देखिए ससुरा कैसे खर्चा किया यहाँ पर। एक कर सर ईडी घूस लेता है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि भाषण बहुत जबरदस्त रहा था। क्या बोले हम? सच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सच है। सच बोलना है ना, सच जिसे हम लोग सत्य कहते हैं, सत्य बोलना एक हथियार है। क्या है? हथियार है। आपको पता है ना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है तो सत्य हथियार है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी भी सरकारी जगह पर हथियार लेके नहीं जा सकते। मतलब समझ रहे हैं? किसी सरकारी बिल्डिंग में आप हथियार लेके नहीं जा सकते। तो सच एक हथियार है। इसलिए किसी भी सरकारी जगह पे जाइएगा, हर जगह घूस चलता है। रेट फिक्स होता है। आप जमीन लिखवाने जाएंगे वहां लगेगा, आधार सुधरवाने जाएंगे वहां लगेगा, डीएल बनवाने जाएंगे वहां लगेगा, हर जगह लगेगा। रेट फिक्स है, एक चीज का रेट फिक्स। ये लोग करते क्या है? फिर आप गुस्सा में पूछिएगा कि सर तो फिर ये लोग करते क्या है? ये लोग किसी क्राइम को बस इसलिए बनाया गया कि क्राइम खुलेआम ना हो सके, कॉमन ना हो सके। क्राइम बहुत हद तक ये लोग न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। इंडिया में जो प्रशासन है उसका अगर आप गहराई से देखिएगा तो वो लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब उनकी वर्किंग क्राइम खुलेआम ना हो सके। बिहार में शराब नहीं मिलता है, शराब को रोकने के लिए आबकारी विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस है, सब है। ऐसा नहीं कि पकड़ते नहीं, फिर भी मिलता है, सब मिलता है, लेकिन खुलेआम नहीं मिलता है। ऐसे नहीं। अब वही अगर लाइसेंस दे दिया जाएगा तो टांग के, जैसे यूपी में खुलेआम बिकता है क्योंकि वहाँ लीगल है। बिहार में भी खुलेआम बिकता था पहले, अब नहीं बिकता, लेकिन बिकता हर जगह। ध्यान दो यार। एक कर रहा है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये कर्मचारी जितने भी अधिकारी लोग हैं, जितने कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन लोग पे सीवीसी नजर रखती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या रखती है? विजिलेंस डिपार्टमेंट इन लोगों पर क्या रखती है भैया? नजर रखती है। क्या रखेगी भैया? नजर रखती है विजिलेंस डिपार्टमेंट कि कहीं कोई अधिकारी तो गड़बड़ नहीं है। अधिकारियों में मान के चले कोई डीएम साहब घूस ले रहे हैं, कोई एसपी साहब है, या एक बात पकड़िए कि सीबीआई जाके घूस ले ली, या ईडी को भेजे, ईडी को देखो तो कैसे 10 करोड़ रुपया घोटाला कर दिया, तो ईडी जाके समझौता कर लिया, काम करो 8 करोड़ तुम रख लो, 2 करोड़ हमको रख दो। मतलब सचरा ये जासूसों का जासूस होता है सीवीसी। ये प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता है। सबसे ऊपर जासूसी के लिए कौन आता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। कौन आती है भैया? सीवीसी। आगे बढ़े तो ईडी के ऊपर इनकम टैक्स, मान के चलिए जीएसटी वाले ही गए सब घूस घास लेके क्लियर कर दिए सब, इनकम टैक्स वाले क्लियर कर दिए सब। तो भाई उसके लिए क्या बनाई गई है भैया? हमारी सीवीसी बनाई गई। ये लोग जांच करते हैं, जांच में पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं कौन जानता है। लेकिन हाँ, अधिकारियों को भी देखेंगे आप, किसी बड़े से बड़े अधिकारी को, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, आप उसे खुलेआम घूस दीजिएगा नहीं लेगा। अरे खुलेआम दिया जाता है क्या? किससे डरता है? किससे? पता है मेरे ड्राइवर को दे दीजिएगा, वहां दे दीजिएगा। आखिर डरता किससे? सीवीसी से। तो ये सीवीसी जो है ना, एक तरह का सीसीटीवी है। सीवीसी क्या है? एक तरह का सीसीटीवी। लिखियो रहा उधर, सीवीसी बराबर सीसीटीवी। बात करते हैं सीबीआई की, सेंट्रल इन ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किस गवर्नमेंट की है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और आप बात करते हैं सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। दोनों एक ही चीज है। इसका पावर ज्यादा होता है, इसका पावर कम होता है।
ये स्टेट में जांच कर सकती है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जांच कर सकती है। इसका आदेश कौन दे सकता है? तो इसका आदेश दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर हाई कोर्ट दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। सीआईडी जांच का आदेश केवल स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है और हाई कोर्ट दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकती है। मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर सीबीआई जांच लगा दी, पता करो ये खान सर कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है हमारे ऊपर सीबीआई। सीबीआई आएगी तो क्या मिलेगा उसको? बेंच, कुर्सी, कुछ मिलेगा, पंखा और कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। हम एक बात बता रहे हैं अभी आपको, तो छोटे मोटे क्राइम के लिए क्या लगता है सीआईडी। एक सीरियल भी आती है सीआईडी, पता करो दया कौन है वो हत्यारा, पता करो। ठीक है, ये हो गई भैया कौन सा सीआईडी। एनसीबी, ये जो होते हैं ना, ये ड्रग्स वगैरह को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे इसका बड़ी ज़्यादा छापा पड़ा है कहाँ पर, नारकोटिक्स कंट्रोल देखेंगे ना, इसका सबसे ज़्यादा छापा कहाँ पड़ा है? मुंबई में। कुछ लड़कों का कहना था सर ये रॉ क्या चीज़ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। भैया ये भारत के बाहर ये पूरी तरह से खुफिया जानकारी देती है। आईबी ये भारत के अंदर खुफिया जानकारी देती है, ये भारत के अंदर खुफिया जानकारी देती है। एनआईए, ये जो एनआईए है ये आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। जैसे कहीं भी बम ब्लास्ट हो गया उसकी जांच कौन करेगी? एनआईए। लेकिन वो बम ब्लास्ट की संभावना कहाँ कहाँ है ये बात डिसाइड करती है आईबी। रॉ भारत के बाहर की एरिया में क्या करती है भैया, भारत से बाहर जो एरिया है उस एरिया में ये, भारत के बाहर अगर क्या करना है जासूसी करना है तो उसका काम किसका है भैया? भारत के बाहर जासूसी करने का काम करते हैं रॉ, भारत के अंदर जासूसी करने का काम करते हैं आईबी, और ये एनआईए जो है ये आतंकवादी घटनाओं वगैरह की जांच करती है। भारत में बहुत सी चीज़ अमेरिका से कॉपी कर ली गई है। किससे कॉपी किए गया है? यूएस से। कहाँ पर? इंडिया में। देखिए यूएस की सबसे खतरनाक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसका नाम है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। इसका कॉपी मार दिया गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। वहाँ पर एक बहुत खतरनाक एजेंसी है सीआईए, इस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका यहाँ कॉपी मार लिया गया एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। समझ में आ गया? सर बजट पर एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है भैया, बजट पे एक वीडियो बना देंगे। सर मोसाद जैसा रॉ नहीं हो सकता है। हो सकता है, आप लोग पढ़ लिख के जाइएगा। देखिए मोसाद के पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ का टेक्नोलॉजी। दिमाग में तो आइडिया लग गया होगा। क्या आइडिया लग गया भैया? एक सवाल बताइए तो, भारत में मान के चलिए कि पटना शहर में अगर कहीं पे आतंकवादी घटना होने वाली है, इसकी सबसे पहले सूचना कौन देगा? पटना शहर में अगर कोई आतंकवादी घटना होने वाली है तो इसकी सबसे पहले जानकारी कौन देगा? आप बताइए, रॉ देगा या फिर आईबी देगी? रॉ या फिर आईबी? वेरी गुड, आईबी। मान के चलिए कि पटना में आके बम फोड़ दिया ससुरा, आईबी के खबर के बावजूद पटना में आकर बम फोड़ दिया, तो उसकी जांच कौन करेगी? सीबीआई जांच करेगी या एनआईए जांच करेगी? सीबीआई जांच करेगी या एनआईए जांच करेगी? उसकी जांच कौन करेगी? एनआईए करेगी। वेरी गुड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए करेगी। कोई ड्रग ले रहा है, मान के चलिए कि कोई मेरा विद्यार्थी यहाँ बैठ के कोई ड्रग, आज एगो लाइब्रेरी में एगो विद्यार्थी को धोए हैं, लाइब्रेरी में वाईफाई लगा है बच्चों के पढ़ने के लिए, बैठ के वहाँ पबजी खेल रहा है। अरे ससुर नहीं, सब मरेगा सभी सब। तो बताइए हमारे क्लास में कोई लड़का अगर गांजा पी के आ गया, कौन पकड़ेगा? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। कौन पकड़ेगा भैया? एनसीबी पकड़ेगी। कौन पकड़ेगी? एनसीबी। गांजा पी के कोई चलाया तो एनसीबी, ड्रग्स लेके चलाया तो एनसीबी पकड़ती है। कौन पकड़ती है? एनसीबी पकड़ लेती है छापा में। आपको लोग तो आइडिया लग ही गया होगा। अब एक आता है मिलिट्री इंटेलिजेंस, एमआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये आर्मी का अपना इंटेलिजेंस होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री का अपना होता है, मिलिट्री का अपना इंटेलिजेंस होता है, जिसे क्या कहते हैं? एमआई। क्या कहते हैं? मिलिट्री इंटेलिजेंस, एमआई। ये किसका होता है भैया? आर्मी वालों का होता है। किसका होता है? आर्मी वालों का।
अब भाई साहब पुलिस का भी एक होता है लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, LIU। ये किसका होता है? पुलिस का होता है। लोकल LIU, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होते हैं सब। ये लोकल लोगों को मिलाकर थाने में ये जानकारी दे दी जाती है। हर थाने का आपस में कुछ कुछ लोगों को थाने वाले अपने बहुत करीबी रखे रहते हैं। साहू मोहल्ला के हैं जाके जानकारी दे देता है, उस मोहल्ला के हैं जाके जानकारी दे देता है। तो ये जितनी जानकारियां दी जाती हैं इस मोहल्ला से उस मोहल्ला की, ये सारी की सारी जो जानकारी होती है वो कौन देता है? LIU देती है। कौन देती है? LIU देती है। हर स्टेट में होता है